हम सब मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जबलपुर वाकई अद्भुत है और जबलपुर पे परमात्मा की कृपा भी थोड़ी ज्यादा ही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं आपको। बोले नर्मदे महारानी की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे तकनीकी शिक्षा के मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय अजय वैष्णोई जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर मौजूद माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, संतोष भाई का भी जोरदार अभिनंदन करो भाई। आप जरा सबके लिए नाम वाम बोलता जाऊंगा। इस अवसर पर माननीय विधायक सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, इस अवसर पर माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा विनोद गोटिया जी। विनोद जी किधर है? दिखे तो थे मेरे साथ। अच्छा, सामने बैठे क्या? बहुत अच्छा। मैं अपनी ओर से मंच पर बैठे सभी माननीय जनपद अध्यक्ष कुंडम, जनपद अध्यक्ष सिहोरा, ध्रुवे जी, रश्मि अग्निहोत्री जी, संध्या दुबे जी, अखिलेश जी, राजकुमार पटेल जी, नंदवी मरावी जी। नंदिनी पहले हमारे यहाँ की विधायक थी, मैं उनके समय शिक्षा मंत्री में आया था, हमारे बीच मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को वापस भोपाल पहुंचना है और अभी रोज मौसम का तो ऐसा मिजाज हो गया कि कुछ कह नहीं सकते। समय के पहले मानसून आने के संकेत आ रहे हैं और जिस प्रकार से ध्यान में आया है, ये देखो पुण्यात्मा के हाथ में सत्ता आती है। यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में सूखा पड़ना ही बंद हो गया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जीवन में सब क्षेत्रों में वही अपना भारत जो 20 साल पहले कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ कैसे माहौल बदलता है ये आज दिखाई देता है, पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। और कितने प्रकार से इसका गुणगान करें, कितने प्रकार से स्मरण करें। आज आदिवासी भाई बहनों के बीच जब यहां हमारे सांदीपनि विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ ITI भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ ITI के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने ITI में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनि विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहां ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं, जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदन जगत गुरु, अर्थात जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान
वही अपना भारत जो 20 साल पहले कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ कैसे माहौल बदलता है ये आज दिखाई देता है पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। और कितने प्रकार से इसका गुणगान करें, कितने प्रकार से स्मरण करें। आज आदिवासी भाई बहनों के बीच जब यहां हमारे सांदीपनि विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने आईटीआई में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनि विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहां ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं। जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदम जगत गुरु, अर्थात जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान कृष्ण का जो जीवन रहा है वो अद्भुत रहा है। लेकिन आज तो मैं अपने छोटे छोटे ये गोपाल कृष्ण के बीच बात करने आया हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी की भी जिंदगी अच्छी से अच्छी हो जाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार भी काम कर रही है। और माननीय मोदी जी की यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि इस पूरे देश के अंदर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, खेत तालाब योजना बनेगी, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी उसकी फसल अपनी सिंचाई से हो जाए। इसलिए इस प्रयास के आधार पर हमने तय किया इस प्रदेश के अंदर 75,000 खेत तालाब बनाने की योजना बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन 2.5 महीने में हमने 70,000 से ज्यादा खेत तालाब बना दिए अपने प्रदेश के अंदर। जिनके खेत में तालाब बन रहे हैं वो मछली पालन, सिंचाई, पीने का पानी, जलगर्भ भंडारण ऐसे कई काम कर रहे हैं। जब यहां मैं अभी संतोष बरगड़ जी को सुन रहा था, आपने एक डिमांड की है, आपने कहा कि हमारे यहां पर जल के लिए गोमुख जलाशय योजना के माध्यम से आपने मांग की है। मैंने कहा कि हमारे राज्य के अंदर हमने अपने किसानों की जिंदगी, खेती की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नदी जोड़ो अभियान का कार्यक्रम अगर किसी राज्य के साथ हुआ है वो मुझे गर्व है। आपका अपना राज्य मध्य प्रदेश है जिसके माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। एक ऐसा नेता जो 50 साल तक छाती ठोककर कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्ष की आवाज मर्यादा के साथ, गरिमा के साथ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सदैव बुलंद करते रहे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का
अपना सपना था कि भाई नदी से नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, दोनों को मिला दो तो ये सूखी नदी में पानी आ जाएगा, लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बड़ी जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने 20 साल तक अड़ंगे लगाए। काय के लिए जोड़ते हो, किसने कह दिया, क्या हो जाएगा, पर्यावरण बिगड़ जाएगा। एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार अटकाते रहे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। अटल जी का सपना पूरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी केन बेतवा जो बुंदेलखंड को पानी देगी और पार्वती काली सिंह चंबल योजना जो मालवा और चंबल को पानी देगी, इसके साथ तीसरी नदी जोड़ो अभियान जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के माध्यम से हमारा क्षेत्र में हवा भरा होगा, ये तीनों नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में आपके यहां पर ये जल संसाधन विभाग के माध्यम से गोमुख जलाशय जिसके माध्यम से 394 वर्ग किलोमीटर की, और कितने गांव आएंगे इसमें, गांव की संख्या आबादी के आधार पर मुझे लगता है गांव की संख्या तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर सब मिलाकर के जोड़ें तो 14,900 हेक्टेयर जबलपुर में और 10,100 हेक्टेयर 44 खास करके 44 वर्ग किलोमीटर में, ये मंडला में कुल मिलाकर के 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1400 करोड़ की नई योजना मैं देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। कई सारे गांवों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बच्चे बच्ची पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, गरीब से गरीब किसान की जिंदगी में भी सुख आनंद और वैभव आएगा। हमारी सरकार विकास परक सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने युवा, गरीब, किसान, महिला और ये बहनें बेटी है, आप चिंता मत करना, लाडली बहनों की राशि भी इसी रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली है, यह हमारी सरकार ने तय किया है। लाडली बहनों आप चिंता मत करना, हमने कहा था चुनाव के साथ ही कि हाँ हमारी सरकार बनेगी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अरे उनके हाथ में पैसा आता है, बहन बेटी के हाथ में पैसा आता है तो घर को अच्छे से जहां जरूरत पड़ती वहां पैसा लगाती। बहन बेटी कभी पैसा नहीं बिगाड़ती, ये हमारा अतीत का काल है। और हमने कहा था 1,000 से ये योजना शुरू हुई, गए साल हमने 250 बढ़ाए, वापस धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपये महीने तक हमारी सरकार पहुंचाने वाली है सभी लाडली बहनों की राशि के लिए। जब ताली बजा रहा हो तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर से, जहां पर नवनिर्मित आईटीआई भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और यहां उन्होंने नवनिर्मित आईटीआई भवन का लोकार्पण किया। कितना अच्छा लग रहा, भव्यतम बिल्डिंग। संतोष हमारे भोले भाले, और नंदिनी जी आपको भी बधाई, आपने संकल्प लिया यहाँ फल मिला। कोई पौधा लगाता है फल सबको मिलता है, ऐसा होना ही चाहिए। ये जो मजा है, जोरदार अभिनंदन करो पूरे नेतृत्व के लिए जिनके माध्यम से ये अद्भुत 2 लोग जीते जी। मानव को हमारे अपने देवालय तो बहुत देखे, मंदिर तो बहुत देखे, लेकिन साक्षात सरस्वती के मंदिर बन के तैयार हुए। क्या भव्य बिल्डिंग बनी है, प्राइवेट स्कूल को भी मात करेंगे। लेकिन ये और अच्छी बात मुझे बताइए कि आधे पैसे ही आपने लगाए, आधे का पहले का उपयोग करा, लेकिन हमारी सरकार जरा भी कोई कमी होगी
उसकी पूरी करने को तैयार है। किसी बात की कमी नहीं आने देंगे। सभी प्रकार की व्यवस्था पूरी करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री के इसी 9 तारीख को 11 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत सारी योजना बनती जा रही है, जिन योजनाओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री को हम स्मरण करेंगे। गरीब हितैषी, युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने वाली, महिलाओं के और जीवन में उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए सभी योजनाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कल ही हमने देखा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल प्रधानमंत्री के द्वारा क्या झंडा लहराया जा रहा था। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बदलते दौर में देश बदल रहा है और हमारे बदलते दौर में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे इस समय में आइए हम सब मिलकर के अपनी पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी के लिए एक से बढ़कर एक सौगातें दे, इनकी जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और विकास के लिए हम सब तैयार हैं। इस बात का संकल्प करें। आप बहनें भी खड़ी हो जाए अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज इस कार्यक्रम में आप पधारें, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। साथ में माननीय राज्य मंत्री जी का भी आभार, साथ में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार कि आज यहाँ आए और आज इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया। और